I stand here before you as your new Prime Minister. ब्रिटेन में ताजपोशी, भारत में राजनीति। ब्रिटेन की बागडोर अब एक हिंदुस्तानी के हाथ में होगी। अंग्रेजों पर अब सुनक की सत्ता चलेगी। भारत पर 200 साल राज करने वाली ब्रितानी हुकूमत का मुखिया अब भारत का बेटा होगा। ऋषि सुनक का प्रधानमंत्री बनना जैसे ही तय हुआ, ब्रिटेन से ज्यादा खुशी भारतीयों को हुई, और होगी भी क्यों नहीं। एक भारतीय मूल का शख्स अब अंग्रेजी सत्ता का सरताज बनने वाला है। दिवाली के दिन जैसे ही सुनक के प्रधानमंत्री चुने जाने की खबर आई, पीएम मोदी ने ऋषि सुनक को ट्वीट कर बधाई दी और वैश्विक मुद्दों पर साथ मिलकर काम करने का भरोसा जताया। जब ऋषि के लिए भारत में खुशियां मनाई जा रही थी और देश के प्रधानमंत्री भी उन्हें बधाई दे रहे थे, तभी सियासतदानों को ये रास नहीं आ रहा था और उन्होंने इस मुद्दे पर भी राजनीतिक दांव खेलने शुरू कर दिए। कांग्रेस के सांसद और अध्यक्ष का चुनाव लड़ चुके शशि थरूर ने ट्वीट करके कहा, मुझे लगता है कि हम सभी को ये स्वीकार करना होगा कि ब्रिटानियों ने दुनिया में कुछ बहुत ही दुर्लभ काम किया है। ये काम है अल्पसंख्यक समुदाय के एक सदस्य को सबसे शक्तिशाली ऑफिस की जिम्मेदारी सौंपना। अब जबकि हम भारतीय ऋषि सुनक की कामयाबी की खुशी मना रहे हैं, आइए ईमानदारी से पूछते हैं, क्या हमारे यहाँ ऐसा हो सकता है? सिर्फ थरूर ही नहीं, जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने तो यहाँ तक कह दिया कि ऐसे वक्त में जब ब्रिटेन एक अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्य को अपना पीएम बना रहा है, तब हम अब भी बांटने वाले सीएए और एनआरसी जैसे कानूनों में फंसे हैं। विपक्ष के हमलों का जवाब देने में बीजेपी ने भी देर नहीं की। महबूबा जी, क्या आप जम्मू एंड कश्मीर में किसी अल्पसंख्यक गैर मुस्लिम को मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार करेंगी? ये मैंने सवाल पूछा है, देखता हूं कब उत्तर देती है। लोकतंत्र में मेरिट को ज्यादा तरजीह दी जानी चाहिए, ना कि माइनॉरिटी कम्युनिटी को। जिस कांग्रेस पार्टी ने बार बार इस देश को बांटो और राज करो की राजनीति की, आज वही कांग्रेस पार्टी इस विषय पर बोल रही है। मुझे लगता है ये तो डॉक्टर मनमोहन सिंह का उन्होंने अपमान किया है। सुनक सरकार में आते ही भारत में मोदी विरोधी एक्टिव हो गए। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने भी ट्वीट कर कहा, पहले कमला हैरिस, अब ऋषि सुनक। यूएस और यूके के लोगों ने अपने देशों के गैर बहुसंख्यक नागरिकों को गले लगा लिया है और उन्हें सरकार में उच्च पद के लिए चुना है। मुझे लगता है कि भारत और बहुसंख्यकवाद का पालन करने वाली पार्टियों द्वारा सीखने के लिए एक सबक है। ये बिल्कुल साफ हो गया कि ऋषि सुनक तो एक बहाना है, मोदी ही इनका निशाना है। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने भी कांग्रेस पर पलटवार किया। इस देश के अंदर पहले भी बहुत सारे माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं जो बहुत उच्च स्थान पे रहे हैं, और ये कहकर कांग्रेस क्या साबित करना चाहती है, वो हर चीज़ में इस देश को बदनाम करने में लगी रहती है। ऋषि सुनक की ताजपोशी पर भारत में सियासत करने वाले नेताओं को ये बात जान लेनी चाहिए कि सुनक को सत्ता अल्पसंख्यक होने के चलते नहीं, बल्कि उनकी काबिलियत के दम पर मिली है। भारतीय मूल का होने के बावजूद भी ऋषि ब्रिटेन से अपनी वफादारी से मुंह नहीं मोड़ते और ना ही ब्रिटेन को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर शर्मिंदा करते हैं। लेकिन हमारे देश में मोदी विरोध में कुछ राजनेता हिंदुस्तान की समावेशी छवि को धूमिल करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।